अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सर सरफराज अली। मेरे बच्चों, अब क्लास सेकंड ईयर के लिए कुछ लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ और जो सेक्शन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब कंटिन्यूसली मैं जितने भी लेक्चर्स कोशिश करके रखूँगा वो होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और पहले एक दो लेक्चर्स में हम करेंगे जस्ट इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर उसके बाद एक पूरी सीरीज़ में बनाऊंगा बच्चों के लिए नामेनक्लेचर की। टाइपिक जो नेम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से देंगे, स्ट्रक्चर का नाम और नाम का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो उसके ऊपर भी कोशिश करूंगा 20 से 25 लेक्चर्स आप बच्चों के बनाओ, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा के अंदर टोटल कंप्लीट ए टू जी नामेनक्लेचर होगा। उसके जितने भी रूल्स होते हैं सारे इंशाल्लाह मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होती है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, अब देखो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बाबा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन एलिमेंट इसेंशियल होना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं जिसके अंदर कार्बन ना हो। अच्छा, किन बुक्स में ऐसे भी लिखते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स है, मगर जितने भी सारे कंपाउंड्स है जिसके अंदर अगर कार्बन है तो ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, माना कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स है जिनमें कार्बन तो है मगर वो ऑर्गेनिक नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनमें कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन होना ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन का होना ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपाउंड भी ऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो एक ज़बरदस्त डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कम हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो तीन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा सर, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जैसे कोई ऑर्गेनिक है, जैसे हम कहते हैं ना मिल्क इज़ ऑर्गेनिक, उसमें से हम बटर बनाते हैं, दही बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो मिल्क में से जो हम बटर बना रहे हैं दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, लस्सी बना रहे हैं दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क। तो इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन के जो मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँगा। सर हम कैसे पहचानें कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन तो है मगर वो ऑर्गेनिक नहीं है या वो इनऑर्गेनिक है। तो याद करो, अगर कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है विद हाइड्रोजन तो हम कहेंगे दिस कंपाउंड कैन बी ऑर्गेनिक इन नेचर। तो उस लिहाज से भी एक डेफिनेशन एक नई बनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे ग्लूकोज है और शुगर है, ये तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, वो सिर्फ दो एलिमेंट्स के बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? दीज हाइड्रोकार्बन्स आर बाइनरी कंपाउंड्स, दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स। अच्छा सर, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो सिर्फ दो एलिमेंट्स के बने हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से मैंने लिखा हुआ है दिस मीथेन CH4 इज अ बाइनरी कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। इथेन में भी दो एलिमेंट्स है, कार्बन हाइड्रोजन, और बेंजीन में भी दो एलिमेंट्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन आर बाइनरी कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली टू एलिमेंट्स, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। सिर्फ दो एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर तीसरा एलिमेंट आ जाएगा तो उसे हम बाइनरी कंपाउंड नहीं कहेंगे। तो बात है बहुत इंपॉर्टेंट ये कि हाइड्रोकार्बन्स आर बाइनरी कंपाउंड्स, वो ट्राइनरी नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज को यहाँ पे देखें तो ग्लूकोज के अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दिस ग्लूकोज इज नॉट अ बाइनरी कंपाउंड, ग्लूकोज इज जस्ट अ बाइनरी कंपाउंड। अच्छा, ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है मगर हाइड्रोकार्बन नहीं है, जबकि जितने भी सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद करें, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ऑर्गेनिक in नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर बाबा? तो जितने भी सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं,
उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मगर जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लाजमन नहीं कि वो भी हाइड्रोकार्बन्स हो। अच्छा, डेरिवेटिव्स की बात ये होती है कि अगर हम मीथेन में से CCl4 बना रहे हैं, ठीक है ना बाबा, इस मीथेन में से हम एक रिएक्शन है जिसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, CCl4। तो CCl4 कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द मीथेन। तो CCl4 को हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द मीथेन। अच्छा, मीथेन इज हाइड्रोकार्बन, इज ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मेरे बच्चों इस मीथेन में से जो CCl4 हम बना रहे हैं, तो CCl4 इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, इसीलिए ये भी क्या बन गया, ऑर्गेनिक इन नेचर। कि हमने पढ़ा है कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कम हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं या हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं, या उन हाइड्रोकार्बन में से जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उनको हम स्टडी करते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आप बच्चों को बताऊं यहाँ पे, सपोज मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि C6H12O6। सबसे पहली बात ये क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, बिल्कुल है, कि कार्बन इज टुगेदर विद द हाइड्रोजन। अगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन लिखा हो तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है। अगर कार्बन के बाद आपको ऑक्सीजन मिल जाए और वो बाइनरी कंपाउंड हो तो हम उसे क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के बाद हाइड्रोजन का होना यकीनी बनाता है कि कंपाउंड इज ऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज ये CH4, यहाँ पे भी कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, दिस कंपाउंड इज आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा, इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और जैसे मैंने आपको रिपीट किया, इससे पहले पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड। इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, जबकि इसके अंदर तीन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो बच्चों, दिस ग्लूकोज इज जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ नॉट अ हाइड्रोकार्बन। जबकि CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, उसके साथ ये हाइड्रोकार्बन भी है। अच्छा, बाकी इस मीथेन की जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें मिल जाता है CCl4 और प्लस HCl। एक 4 स्टेप रिएक्शन है ये। अच्छा, मीथेन कहाँ से मिल रहा है, सॉरी, CCl4 कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द मीथेन। तो CCl4 क्या हुआ मेरे बच्चों, इट इज़ द डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। अब मीथेन भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो इसका जो डेरिवेटिव बना कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। तो सर, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, या द स्टडी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन तो होता है मगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है बाबा। जैसे अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, एक्सप्लेन करूँ ये कंपाउंड्स, अगर हम कहते हैं ना ऑक्साइड्स, ये कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, इन कंपाउंड को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि कार्बन इज नॉट बॉन्डेड या कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो इस वजह से इस कंपाउंड इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स, ठीक है ना बाबा। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर इनऑर्गेनिक नेचर। अच्छा, अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है बाबा। कॉमनली दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडा ऐश। तो इसमें भी कार्बन है, मगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बोनेट ग्रुप है, तो दिस इज आल्सो इनऑर्गेनिक इन नेचर। और इसके बाद अगर हम कहें NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस बाइकार्बोनेट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दिस बाइकार्बोनेट ग्रुप इज आल्सो इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा, कार्बन के बाद हाइड्रोजन नहीं है, इससे पहले हाइड्रोजन है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर भी देखें ना मेरे बच्चों, तो कार्बन यहाँ पे बॉन्डेड होता है विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन 3 लगे हुए हैं, बाकी एक सोडियम है और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया और यहाँ पे एक सोडियम से बॉन्ड बन गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना मेरे बच्चों, उसमें कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे दिस कंपाउंड कैन बी ऑर्गेनिक इन नेचर। मगर यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन से लगा हुआ है और कार्बन का डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ है, विद ऑक्सीजन, तो दिस इज प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसीलिए हम कहते हैं मेरे बच्चों
तो ऑक्साइड्स हो, कार्बोनेट्स हो, बाइकार्बोनेट्स हो कार्बन के, वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि कार्बन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड या कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। अच्छा, इसके अलावा सोडियम साइनाइड, ठीक है बाबा, ये भी इनऑर्गेनिक इन नेचर है। कार्बाइड्स भी होते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, मेरे बच्चों कैल्शियम कार्बाइड हो गया। तो ये भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो है, मगर ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है विद हाइड्रोजन। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है बाबा। मगर हम ये नहीं कह सकते कि जिस कंपाउंड के अंदर बस कार्बन हो वही ऑर्गेनिक होता है, इससे नहीं होता। तो याद करें, कार्बन के वो कंपाउंड जैसे ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, साइनाइड्स हो गए, दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि मोस्टली जो इनका सोर्स होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है ना बाबा। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मोस्टली जो सोर्स होता है मेरे बच्चों, वो लिविंग थिंग्स जैसे एनिमल प्लांट्स या फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो हम पढ़ते हैं जो, अच्छा मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी चीज़ को दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मैंने आपको ग्लूकोज पढ़ाया या शुगर हो गई, ठीक है बाबा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन से मीथेन, ईथेन से लेके डिकेन या बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स। अच्छा, बेंजीन के भी डेरिवेटिव्स होते हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने की, कि कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बॉन्ड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं एक्सेप्शंस की तरफ ले आ रहा हूँ बच्चों को। तो ऐसे कंपाउंड्स एक्सेप्शनल रिलेटेड टू द कार्बन कंपाउंड्स, माना ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक तो है ही नहीं, वो इनऑर्गेनिक है। वो कौन से? जैसे यहाँ पे नंबर 1, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बाइड्स में जैसे सिलिकॉन कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड हो गया। अच्छा, साइनाइड्स CN ग्रुप कहलाता है, मगर इनऑर्गेनिक साइनाइड्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक साइनाइड्स भी होते हैं। अच्छा सर, इनऑर्गेनिक साइनाइड्स वो होते हैं जिसमें सोडियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, आयोनिक टाइप है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द आयोनिक आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा, जो कोवेलेंट होते हैं मोस्टली वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो सोडियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि इसके पास कार्बन है। अगर सोडियम की जगह पे मीथेन लगाओ, मिथाइल लगाओ ग्रुप, मिथाइल साइनाइड से फॉर एग्जांपल हेयर, तो इनऑर्गेनिक साइनाइड्स भी होते हैं तो ऑर्गेनिक साइनाइड्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक साइनाइड्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो ये जो होते हैं ना मेरे बच्चों, ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे नाइट्राइल्स की सूरत में। इसमें भी क्या होता है, जैसे मीथेन, मिथाइल ग्रुप लगा होता है CH3, और कार्बन इज ट्रिपल बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन, ठीक है ना बाबा। तो दिस इज ऑर्गेनिक इन नेचर, दिस इज ऑर्गेनिक इन नेचर की कार्बन इज बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे कार्बन इज नॉट बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन, वो तो सोडियम या नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। तो दीज आर दी एक्सेप्शंस, माना ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन तो है मगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो कौन कौन से हैं? आपसे पूछ सकते हैं एंट्री टेस्ट में। उनमें आप याद कीजिएगा, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, ये सारे इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपने कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट इज़ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, डेरिवेटिव्स पे एक मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे बच्चों देखो, एक पूरा रिएक्शन होता है, ये जो है ना मीथेन, जब मीथेन को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का टाइप होता है, ठीक है बाबा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगी और यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, तो हमें मिल जाएगा ये मिथाइल क्लोराइड और प्लस में HCl। अच्छा, रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2, जो चीज़ यहाँ पे बनेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मीन्स मिथाइल क्लोराइड प्लस और इसकी क्लोरीनेशन कराओ, ठीक है बाबा। तो उसी तरीके से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, तो एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर भी रिएक्शन कंटिन्यू, फिर इसको दोबारा हम यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे लिखेंगे CH2Cl2, फिर आप इसी कराओ क्लोरीनेशन। तो फिर क्या होगा, फिर एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा यहाँ से, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, माना CH Cl3 और प्लस में HCl। अच्छा, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? क्लोरोफॉर्म। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में यही क्लोरोफॉर्म
फिर दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिल जाता है डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, जिसे हम कहते हैं CCl4 और प्लस में HCl। तो दिस इज द डेरिवेटिव जो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि सर दिस मीथेन इज प्योरली हाइड्रोकार्बन, दिस इज ऑर्गेनिक इन नेचर। फिर इसी मीथेन में से देखो हम क्या बना रहे हैं, इस मीथेन में से हम क्या बना रहे हैं, देखो मेरे बच्चों CCl4। तो याद करो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन या द स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसे हम CCl4 कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई मेरे बच्चों, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद है कि आपने कुछ थोड़ा समझ लिया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इसके बाद मैं आपको होमोला के सीरीज़ के बारे में बड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जो मीथेन से लेकर डिकेन तक होगा, इथीन से लेकर डिकीन तक होगा, ऐसे समझे कि इथाइन से लेकर डिकाइन तक होगा। ये 10 मेंबर्स आप बच्चों को याद करने होंगे। फिर उसके बाद एक पूरी सीरीज़ में आप बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो होगी प्योरली सिर्फ नाम लिटरेचर के बारे में। इस तरीके से हम आयोपिक नेम्स लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, स्ट्रक्चर का नाम और नाम की स्ट्रक्चर। तो मेरे बच्चों अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सरफराज विजन, और अपने आपके जो दोस्त हैं, जो कोलीग्स हैं, उनको भी बताएं। मेरा मकसद ये है कि इस वीक के अंदर मैं कोशिश करूं कि पूरा नामिक लेक्चर उसके सीरीज़ वाइज लेक्चर 20-25 लेक्चर तक इंशाल्लाह जितने भी सारे रूल्स हैं नामिक लेक्चर के विद एग्जांपल्स मैं आपको इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल की मदद से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।